बिहार का चारा घोटाला तो आपको याद होगा ही। रायसेन की साईखेड़ा ग्राम पंचायत ने इस घोटाले की फिर से यादें ताजा कर दी हैं। सरपंच और सचिव ने मिलकर गायों के लिए आने वाले पशु आहार में ही लाखों रुपए का घोटाला कर दिया। कैसे हुआ गौशाला में भ्रष्टाचार और प्रशासन क्यों है लाचार, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हे प्रभु, गौशाला में भी भ्रष्टाचार। सरपंच सचिव खा गए पशु आहार। रायसेन की साईखेड़ा ग्राम पंचायत में खेतों में बहता ये पशु आहार बड़े घोटाले को बयां कर रहा है। यहाँ सरपंच और सचिव ने गौ माता के आहार को भी नहीं बख्शा। गौशाला के लिए जो पशु आहार आता था उसे सरपंच शैलेंद्र सिंह अपने घरों में रखवाता था और वहीं पशु आहार उसके खेतों में दफन भी मिला। तो वहीं दूसरी तरफ गौशाला बंद रखने के बावजूद भी करीब 16 लाख की राशि निकाल ली गई, जो गौशाला के संचालन के लिए जारी होती है। इसी भ्रष्टाचार को लेकर विस्तार न्यूज के भी कई सवाल हैं। सरपंच के खेत में क्यों मिला पशु आहार? सरपंच घर में क्यों रखवाता था पशु आहार? गौशाला बंद होने के बाद भी क्यों निकाली राशि? क्या 16 लाख रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा? आरोप तो ये भी है कि इस गड़बड़ झाले में प्रशासन की भी मिली भगत है। मामला जब उजागर हुआ तो प्रशासन ने लीपापोती शुरू कर दी और पशु आहार को पानी में बहा दिया। जो बचा है उसकी जांच करने की बात भी कही जा रही है। वित्तीय वर्ष जो पुराना था उसकी भी राशि थी प्लस और भी राशि थी, तो उन्होंने यही जांच का विषय कि 9 लाख रुपए अगर उनका बनता था जो भी खर्च किया था तो इतना भुगतान क्यों किया, यही हम जांच, इसी बिंदु पर हम जांच कर रहे हैं। उसमें हमें ये खबर मिली थी कि खेत में ये पशु आहार बह रहा है पानी के कारण, तो उसकी जांच करने के लिए मैं वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर ये पाया कि वहाँ पर खेत में कोई पशु आहार बह नहीं रहा है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये घोटाला कैसे हुआ है, कैसे ये राशि पंचायत तक पहुंची। 2022 में बनी थी गौशाला। गौ संवर्धन बोर्ड से मिलती है गौशाला को मदद। हर 3 महीने में दिया जाता है पशु आहार। भूसा, चारे और संचालन के लिए मिलती है राशि। 1 जुलाई को पंचायत ने गौशाला स्व सहायता समूह को सौंपी। जून में ही 15,93,000 की राशि निकाल ली गई। 1 जुलाई को पंचायत ने स्व सहायता समूह को गौशाला संचालन की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन यहाँ ना तो उन्हें पशु आहार मिला और ना ही कोई सुविधा। 1 जुलाई को गौशाला का चार्ज मिला है प्रकाश स्वयं सहायता समूह, जिसमें मेरी माता जी अध्यक्ष हैं, श्रीमती शोभा गजब। उसके हमें चार्ज के दौरान ना, जिस दिन हमें 1 जुलाई को चार्ज दिया था उस दिन ना कोई पशु आहार की बोरी थी वहाँ पर, ना किसी प्रकार का कोई व्यवस्था थी। मामला उजागर हुआ तो अब कई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। सरपंच इसके लिए सचिव को जिम्मेदार बता रहा है, तो वही सचिव सरपंच पर आरोप लगा रहा है। तो आरोप लग ही नहीं सकते मुझ पे, तो बल्कि दबाव बनाया जा रहा था सरपंच द्वारा, ये राशि आहरण कर दो। मैंने वो राशि आहरण नहीं की, तो उन्होंने सरपंच ने मेरे वित्तीय अधिकार खत्म करा दिए। जिस सचिव साहब ने सोच समझकर ये मतलब मेरे खेत में 2-4 बोरी डालकर और ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। ये क्या है, इनका वित्तीय पावर छिन गया है, तो इस वजह से, और ये पहले से भी मुझे मतलब प्रताड़ित कर रहा है। अब जांच जारी है। दोषी सरपंच है, सचिव है, या फिर इस घोटाले में ऊपर से नीचे तक सब शामिल है। उम्मीद है तस्वीर साफ होगी, लेकिन ये देश धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं वाला है, जहां गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में गाय के चारे में भी भ्रष्टाचार बेहद शर्मनाक है, जिसकी परत दर परत खुलना बेहद जरूरी है, ताकि गाय माता ये ना पूछे कि मेरा चारा कौन खा गया। विस्तार न्यूज के लिए विजय सिंह राठौर की रिपोर्ट। गायों के लिए आने वाले पशु आहार में घोटाला हैरान करता है, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी प्रशासन के रवैये पर भी है, क्योंकि जिस गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस खेल में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग शामिल हैं?